नमस्कार साथियों, सेट नंबर 5 67वीं बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के आ रहे हैं उसमें क्लास 2 और सेट नंबर 5 की हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर अब 51 से हम लोग शुरू करेंगे। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है? जिस पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है। जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से उधार लेते हैं। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 51 नंबर का आंसर जो है आपको बताना है। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। अर्थात सी जो है वह आंसर हो जाएगा। जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है। 52 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग बड़ा इसको करके देखेंगे साथियों। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। 52 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का सफल मूल बताया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1992 से 97 थी। इस पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि 5.6% था, जबकि वास्तविक वृद्धि 6.8% रहा था। तो आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964, जुलाई 1966, जुलाई 1962, जुलाई 1968। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। तो यही आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन है। यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी स्थिर बना रहता है, शून्य हो जाता है। 54 का जवाब आपको देना है। ह्रास प्रतिफल या ह्रासमान लागतों से आशय उत्पादन की उस परिस्थिति से है जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत तथा सीमांत लागतों में भी ह्रास होता है। तो इसका आंसर जो है यह पद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसमें यदि ह्रासमान दर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल पूछा जा रहा है। इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत तथा सीमांत लागतों में भी ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वह सी जो है आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का सी। 55 नंबर क्वेश्चन है। स्वर्ण मूल्य मान का संबंध किससे है? स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकन, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना, असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। तो यहाँ आपको जवाब देना है 55 का। तो साथियों 55 का आंसर है सी, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना। स्वर्ण मूल्य मान स्वर्ण मान के 5 प्रकारों में से एक है।
इसमें स्वर्ण के आयात पर निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होती है। 56 नंबर क्वेश्चन, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है संसाधित न्यास की गुणता पर, संसाधित न्यास की मात्रा पर, न्यास के संसाधन की गति पर, पूंजी की मात्रा पर। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। किसी संस्था की लाभप्रदता संसाधित न्यास की गुणता तथा न्यास के संसाधन की गतिशीलता पर निर्भर करता है। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। संसाधन न्यास की गुणता तथा लाभप्रदता और न्यास के संसाधन की गतिशीलता पर। तो एक से अधिक जो है यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ई। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? मशीन की खरीद, कारोबारी माल सूची में वृद्धि, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार, मकान की खरीद। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 57 नंबर का सी, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों में 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की दशकीय वृद्धि क्या था? बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ साथियों पूछ दिया गया है, तो आंसर आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा ए दूसरा। और जनसंख्या वृद्धि जो है 25.42%। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 2001 की तुलना में 2011 में बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व में कितने व्यक्ति की वृद्धि हुई है? 2005, 2015, 2025, 2035। 59 का सी जो है आंसर होगा 225। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। ए, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग वाक्य से यह शुरू होता है। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होते हैं। इसलिए 60 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया था, यह नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यह भी नहीं है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध जो है वह किया गया है, तो यह भी नहीं होगा। अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है वह आंसर साथियों यहाँ पर होगा।
अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी तरह के कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? बार बार पूछा जाता है। 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन। तो 62 का आंसर आपको पता होगा, चूंकि यह क्वेश्चन आसान है लेकिन रिपीट करता है। संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप कर दिया गया था, तो सी आंसर हो जाएगा, और इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इसलिए मूल अधिकारियों की संख्या घट करके 6 हो गया, जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 7 था। 63 नंबर, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया है। ये इसका साथियों आंसर हो जाएगा। यह संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 24वें, 38वें, 44वें, 42वें। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। 1976 में इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है, जो भाग 4 क का एक अनुच्छेद है। तो यहाँ पर डी जो है 42वां संविधान संशोधन, यही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद द्वारा। विधि रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय परामर्श देगा तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने ही, अनिवार्य नहीं है, उसके ऊपर निर्भर करता है, वह मान सकता है अन्यथा नहीं भी मान सकता है। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। सी यहाँ आंसर होगा। 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। तो 67 का आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री में निहित रहती है, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास निहित होती है।
68 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 76। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा सूचित करे। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। तो यह बताना है कि कौन इसमें जो है वह सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन सही है, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट ये भी सही है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल ये भी सही है, राजीव गांधी कर्मभूमि यह गलत है। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। वीर भूमि याद है रखना है, वीर भूमि, कर्म भूमि नहीं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, वैध मतों का 1/6। आंसर आपको देना है 70 का डी हो जाएगा, 1/6 याद रखना है। इस प्रकार उसकी जमानत राशि जो है वह जब्त हो सकती है। डी आंसर यहाँ पर आपका होगा। 71 नंबर, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो यह तो स्पष्ट है कि जनसंख्या के अनुसार अनुपात में स्थान जो है वह दिया जाता है। 72, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्य द्वारा चुना जाता है। तो आंसर जो है वह होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में इसका उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 73 नंबर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। 73 का आपको जवाब देना है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अध्यक्ष। इसलिए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 74, बिहार में कुल कितने राजस्व गांव है? गांव पूछा जा रहा है यहाँ। 50,665, 44,867, 33,867, 35,867। तो 44,867 जो है राजस्व गांव है। बी इसका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन,
सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अरस्तु, भट्ट, आर्यभट्ट, बाणभट्ट। तो साथियों, सूर्य सिद्धांत के लेखक जो हैं वह आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और यह गुप्त काल के हैं और इन्होंने दशमलव प्रणाली को जन्म दिया था। साथियों, इन्होंने यह प्रमाणित किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, चंद्रगुप्त, धनानंद। तो अशोक के समय में तृतीय हुआ था, कालाशोक के समय में द्वितीय। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और यह आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें 700 बौद्ध भिक्षु भाग लिए थे, इसीलिए इसको सप्तशतीका भी कहा गया है। 77 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिला में स्थित है? पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, गया। तो यह स्टेडियम जो है वह पूर्णिया में स्थापित है। 78 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? याद रखना है आपको। प्राचीन काल में मगध प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बना। कुछ समय के लिए वैशाली को भी राजधानी जो है वह बनाया गया था। और 79 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है? मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर का आंसर जो है आपको बताना है और यह आंसर जो है वह पटना हो जाएगा साथियों। तो यही आपको जवाब देना था। 80 नंबर क्वेश्चन है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1960, 1962, 1963। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1961 में हुआ था। ए आंसर हो जाएगा। 81, राज्य में खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने का लक्ष्य कब तक था? 2 अक्टूबर 2018, 15 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, 31 जनवरी 2020। तो जवाब आपको देना है यहाँ पर 81 का सी, 2 अक्टूबर 2019 यही लक्ष्य जो है वह निर्धारित किया गया था। बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाली राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? ये आपको जवाब देना है। हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 82 का बी आंसर हो जाएगा। 83 नंबर, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1920, 1921, 1922, 1935। तो महान विभाजक वर्ष यह पूछा जाता है 1921 को कहा जाता है। यहाँ जनसंख्या ऋणात्मक था, नेगेटिव में चला गया था, इसलिए महान विभाजक वर्ष हम लोग कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है,
कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। 84 का आपको आंसर देना है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म करने से पूर्व अशोक जो है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व यहाँ अशोक होगा। अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, राजतरंगिणी कहता है। तब बी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। बुद्ध की शिष्य बनने वाली मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी? सुकन्या, मीनाक्षी, सीता, क्षेमा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्षेमा। यह पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, जिनके साथ बिंबिसार का विवाह जो है वह हुआ था। बाद में यह भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? 86 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113। यह पूछता है धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो अनुच्छेद 110 ए में ए इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 87 पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, मध्य वैदिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आंसर जो है इसमें हो जाएगा पूर्व वैदिक। उत्तर वैदिक, पूर्वी भारत पूछा जा रहा है। उत्तर भारत में इन लोगों का हुआ था। उत्तर वैदिक काल यहाँ हो जाएगा, जब साम्राज्य का विस्तार हुआ, आर्जीकरण इन्होंने किया। बी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। 88 नंबर क्वेश्चन। राज्य की 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में लगभग 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ज्ञान गुहार योजना, मुख्यमंत्री पढ़ो बढ़ो योजना, प्रधानमंत्री अक्षर आंचल योजना, राज्यपाल अक्षर आंचल योजना। इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या हम लोग देख सकते हैं। 88 का आंसर हो जाएगा राज्य की 15 से 35 वर्ष की महिलाओं में लगभग 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना शुरू की गई है। तो ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चूँकि मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना विकल्प में नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय में पटना में राजकीय कॉलेज में गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था और इसके प्रथम कुलपति CR दास, राहुल सिंह, मजहरूल हक, माधोलकर। तो आपको बताना है कि कौन थे कुलपति। मजहरूल हक को कुलपति इसका बनाया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन। राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना कब की गई? 1969, 1970, 1971, 1972। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1970 में किया गया था, बी। 91 नंबर क्वेश्चन। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, एस कृष्णन ने, JG बख्शी ने, JB कृपलानी ने। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक की रचना
जेबी कृपलानी ने किया था। डी आंसर होगा। 92। सिद्धेश्वर मेले को आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो 92 का ए बसंत पंचमी, होली, दुर्गा, शिवरात्रि। आंसर आपको बताना है 92 नंबर का। सिद्धेश्वर मेले को आयोजन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाता है। तो डी जो है वह आंसर हो जाएगा, शिवरात्रि। 93 नंबर क्वेश्चन। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किलोमीटर है? 220, 210, 330, 121 किलोमीटर। तो साथियों 210 किलोमीटर है, बी आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन। काले चमकीले मृदभांड बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? सारण, बक्सर, वैशाली, पटना। काले चमकीले मृदभांड बिहार के बक्सर से प्राप्त हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर भारत का कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड। गुजरात जो है वह स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। 96 नंबर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1960, 1962, 1963। तो 96 नंबर का आंसर हो जाएगा 1961। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1961 में हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? 1872, 1875, 1873, 1874। यह पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार का था, द बिहार हेराल्ड, और इसका प्रकाशन 1875 में किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन। सुमेल में से चुनना है यहाँ। उद्योग 4 में विभिन्न प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किया जा रहा है। इनमें शामिल है कृत्रिम मेघा तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G दूरसंचार सेवा एवं नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं क्वांटम कंप्यूटिंग। तो बताना है 1, 2, 3, 4 में कि कौन जो है वह सही है। तो साथियों इसमें सभी सही है, 1, 2, 3, 4, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन। संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस सार्वजनिक आस्तिक के मौद्रीकरण की घोषणा की गई है? भारतीय रेल के समर्पित भाग गलियारा अस्तित्व, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित राजमार्ग, भारतीय गैस प्राधिकरण की तेल पर गैस पाइपलाइन, टियर 2 एवं 3 शहरों के भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे। तो 99 का आंसर आपको बताना है और 99 में आंसर हो जाएगा सी, केवल 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 यही सही है। 100 नंबर क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, M.A. जिन्ना। तो साथियों 5वां सेट का यह दूसरा क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। 100 नंबर
और इसका आंसर है MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 101 से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।